वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पहले हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। स्वर है उनका हम कैसे प्रयोग करते हैं, ए ई आई ओ यू, इनका यूज कहाँ होता है और कैसे होता है, इनका उच्चारण क्या रहता है। कुछ व्यंजन भी हमने पढ़े थे, साइलेंट वर्ड हमने पढ़े थे, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से व्यंजन। व्यंजन के अंदर साउंड में कुछ डिफरेंस होता है, उनके प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में कुछ डिफरेंस होता है, अंतर होता है। जैसे हम सी को कुछ जगह से बोलते हैं, कुछ जगह कै बोलते हैं। तो वो क्यों होता है उसके रूल पढ़ेंगे। जैसे जी को जय भी बोलते हैं, गै भी बोलते हैं। और एस का साउंड कुछ जगह तो होता है स, और कुछ जगह होता है श, कुछ जगह होता है ज। तो ये जो डिफरेंस रहता है साउंड के अंदर, प्रोनाउंसिएशन के अंदर, वो हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंस रहता है, क्यों रहता है। और चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए जान लेते हैं। जैसे बी का ब, सी का स, डी का ड, एफ का फै बनता है, जी का ग, एच का है, जे का जे, ज, के का क, एल का ल, एम का म, एन का न, पी का प, क्यू का क, आर का र, एस का स, टी का ट, वी का व, डब्ल्यू का व, एक्स का क्स, वाई का य और जेड का ज। तो इस प्रकार हम बोलते हैं, इसमें ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं है। वी वेन में होता है सरल, और डब्ल्यू जो होता है जहाँ घुमावदार बोलते हैं, जैसे डब वाले, वहाँ पर हम डब्ल्यू का यूज करते हैं। तो ये वी और डब्ल्यू में थोड़ा अंतर रहता है। तो कॉन्सोनेंट है वो आपके समझ में आ गए होंगे। इनका ये तो सरल है, कोई खास नहीं है, इसमें आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में सी के उच्चारण देखिए, से और कै होता है। यदि सी के बाद में ई आई वाई आए तो सी का उच्चारण से हो जाता है। ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण से होता है। जैसे कि दिया गया है राइस है, ओके, यहाँ पर सी के बाद में ई है, आई सी है। ई आई वाई, सी के बाद में ई आई वाई हो तो वो क्या बोला जाएगा, क। आई सी है, सर्टिफिकेट है, सेलिब्रेट है, पीस है और सिटीजनशिप। इसके बाद देख लिए, इधर देख लीजिए, सर्कल है, नीस है, साइक्लोन है, ओके, और रिसीव है, सिफर है। तो ये सिगार, ये हो गए अपने सी के उच्चारण, जिसके बाद में ई आई वाई आए। उसके बाद सी के बाद में ए ओ यू के आर एल आदि में से कोई वर्ण आए तो सी का उच्चारण कै होता है। वहाँ क्या था, ई आई वाई के बाद में स था, लेकिन यहाँ पर क्या है, क हो जाता है। अगर ए ओ यू के आर एल आए तो सी का उच्चारण है वो कै हो जाता है। अब कैसे आते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें नीचे दिए गए वर्ड के अंदर हम देखेंगे, जैसे सी ए टी कैट, सी ए पी कैप हो गया। सी के बाद में ए है ना, ऊपर दिए हुए हैं, ध्यान से देखते रहना। सी ओ, सी के बाद में ओ, तो काओ, कॉक, डॉक, कॉट, क्रो, क्रूएल। जो ऊपर ए ओ यू के आर एल, इनमें से जो वर्ड है वो दिए हुए हैं, तो इसका क्या बन गया, जैसे क्रो, सी आर, आर दिए है ना, सी के बाद में आर हो तो भी क्या साउंड होगा, क साउंड होगा। यहाँ है कैटलॉग है, कस्टम है, कर्टेन, ओके, और हाँ यू, यू आ गया इसके बाद में, तो क्या बोल गया हमने, क्या बोलेंगे, कस्टम। और यहाँ क्लैटर, सी के बाद में एल है तो क्लैटर, रॉक, क्लीन, कलर, कटेज। तो ये था हमारा सी का उच्चारण क। जब ए ओ यू के आर लाते हैं, अक्लोरू भी बना सकते हैं। अब देखिए सी के बाद में आई ए या ई ए हो तो से की ध्वनि उत्पन्न होती है, से की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे सोशल और ओशन, फेशल, रेशल। सी के बाद एच आने पर सी का उच्चारण च, के और शे भी किया जाता है। इसके उदाहरण है वो इस प्रकार से हैं। सी के बाद में एच आए तो देखिए ये वर्ड हम याद करेंगे सारे के सारे। जैसे यहाँ इन शब्दों के अंदर क्या बोलेंगे, चीयर, चीट, ओके, चेस, चेयर, बेंच। और इधर सेमीज, ये चे वाले वर्ड है इतने, और इधर जो है वो शे वाले हैं। तो इनको आप अलग अलग लिखोगे तो याद रह जाएंगे। ये सिकेन, कोर्स, कलेरा,
ये कुछ वर्ड थे जिसमें च और श उच्चारण होता है सी का, सी के साथ एच हो तो। अब आगे आता है अपना जी। जी का मुख्यतः उच्चारण ग और ज से उच्चारण किया जाता है। जब किसी शब्द के अंत में जी ई हो तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है, जय हो जाता है। ठीक है, जैसे सेज, सेज के अंदर जी ई है लास्ट में, तो क्या बोला है हमने, ज बोला है, तो ये क्या हो गया, सेज। सेज के बाद रेज है, ओके, गेट है, केज है, पेज है, बैग है। इसी प्रकार इनमें भी जय बोला जाता है, जिससे नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं। जिस्ट है, जेम है, ओके, जिंजर है, जर्म है, जर्नल है और इमेजिन है। तो जी ई अगर आए तो उसको क्या बोला जाएगा, ज बोला जाएगा। तो इन शब्दों को हम लिखेंगे, बार बार बोलेंगे और ऐसे ही कुछ और शब्द लिखेंगे, तो ये हमारा जी हो जाएगा, जी हो जाएगा। शेष स्थानों पर बहुधा ग का उच्चारण होता है, जैसे फिंगर, हंगर, ओके, गो है, हैंग है, यहाँ क्या होता है, ग उच्चारण होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एस का मुख्यतः उच्चारण जय से और शेष उच्चारण किया जाता है। कब होता है, शब्द के आखिर में अगर एफ पी के ई जी एस टी पी ई टी ई आदि होने के बाद में एस का उच्चारण क्या हो जाता है, श हो जाता है। जैसे रूप्स, एस दिया हुआ ना लास्ट में, एफ दिया हुआ है, एफ के बाद में एस है, तो क्या हो गया, रूप्स। एफ पी के ई जी एस टी पी ई और टी ई आई, तो वहाँ हम क्या बोलेंगे, श बोलेंगे। जैसे रूप्स है, जोक्स है, लिप्स है, काइट्स है, चिप्स है, नाइट्स है, शिप्स है, कैप्स है। ओके, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि इन वर्ड के बाद में ये इसको श बोला जाता है साउंड। अब चलिए शब्द के आखिर में, अगर शब्द के आखिर में अगर बी ई जी डबल जी जी ई आई ई एफ और वाई आदि हो तो इसके बाद में इसका उच्चारण हो जाएगा ज। एस का साउंड क्या हो जाएगा, ज। शब्द के लास्ट में क्या दिया हो, ये जो लिखे हुए हैं इनमें से अगर कोई वर्ड हो तो क्या हो जाता है, ज हो जाता है। जैसे एजिज, एग्स, रोज, रुपीज, ट्राइब्स, आर्मीज, बैग्स, टॉयज। तो ये था अपना ज का उच्चारण, कि जब आखिर में बी ई जी डबल जी जी ई आई 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 तो क्या बोलते हैं, उसे ज बोलते हैं। ज का साउंड एस का बहुत ही इंपॉर्टेंट साउंड है, क्योंकि एस को तो हम सभी जानते हैं कि स बोलते हैं, लेकिन जहाँ ज आता है, जय बोला जाता है, वो उच्चारण वो अलग होता है। तो इस वर्ड को भी हम बार बार रिपीट करेंगे। अब देखिए एस या डबल एस के बाद में आई ए आई ओ एन आने पर एस को श बोला जाता है। एस का साउंड क्या हो जाता है, श हो जाता है। जैसे नीचे लिखा हुआ है ए एस आई ए आ गया ना, या आई ओ एन आ जाए तो एशिया, ये आई ए क्या हो गया, एशिया, रसिया, पैशन, मेंशन, पेंशन, एडमिशन। तो ये था अपना एस या डबल एस के बाद में डबल बाउल आता है आई ए आई ओ एन आए तो श हो जाता है। अब टी के उच्चारण के नियम देखिए, टी श च थ द ये उच्चारण होते हैं। कैसे बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, तो यदि शब्द में टी के बाद आई ए आई ई आई ओ आए तो टी को श बोला जाता है। जैसे रेशो, पोर्शन, पेसेंट। तो यहाँ पर क्या है, टी आई ओ, टी के बाद में डबल बाउल है ना, आई ओ आई ई, तो ये क्या हो गया, श। यहाँ पर इसका उच्चारण श हो जाता है। अगर टी के बाद में आई ओ हो तो श हो जाता है। प्रमोशन, इनिशियल, पार्सल, या हम श बोलेंगे। शब्द के एस के बाद टी आई ओ न आए तो क्या हो जाएगा, टी के बाद यू आर आ जाए तो टी का उच्चारण च हो जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है कल्चर और नेचर, पिक्चर, फ्यूचर, क्रीचर, कैप्चर। तो ये साउंड हो गया च। यदि टी के बाद एच आए तो कभी कभी थे की ध्वनि होती है और कभी कभी द की ध्वनि होती है। ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है कि थे कहाँ बोलते हैं, दे कहाँ बोलते हैं, ये नोट करोगे आप। थिन, थ्री, थ्रेड, थीम, थिक, और ये इधर दे के साउंड हैं, दैट, देयर, देन, दिस, दिस।
ये द के साउंड है। दोनों को अलग अलग हम नोट करेंगे और फिर अलग अलग बोल के देखेंगे कि यहाँ हम थ बोलते हैं और यहाँ हम द बोलते हैं। लेकिन टीएच हिंदी का ट की ध्वनि देता है, कहाँ देता है? जब किसी का नाम लिखा जाता है वहाँ दिया जाता है, वहाँ ये क्या हो जाता है? ट। जैसे टॉम्स, राइटर किसी का नाम आता है तो वो क्या हो जाता है? ट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।